सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज़, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है घंटी है उस घंटी को भी बजाइए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। और बाइबल की बात को आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी फेलियर के बारे में कि फेलियर क्या है, हम अपने जीवन में क्यों असफल होते हैं, क्यों फेल होते हैं। वाई डू आई फेल इन लाइफ, मैं अपने जीवन में असफल क्यों होता हूँ। और हमने देखा कि बाइबल में हर एक जन किसी ना किसी बात में असफल रहा है, लेकिन हमने कुछ ऐसे 5 व्यक्ति देखे जो बाइबल के हीरो भी समझे जाते हैं और विलन भी, उनको हमने देखा कि वो भी असफल हुए अपने जीवन में। फिर हमने ये भी देखा कि जो असफलता का कारण है वो हमारा पाप है। हमारा पाप का जो नेचर है कि हम बाय नेचर ही पापी हैं और हम पाप में ही जन्म लेते हैं, वो कारण है। लेकिन प्रश्न ये नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं अपने जीवन में असफल ना हूं। प्रश्न ये था कि अब जब मैं अपने जीवन में असफल हो चुका हूं या भविष्य में कभी असफल होऊंगा, तो मैं कैसे उसे डील करूं। अपने जीवन में जब असफलता आए तो मैं कैसे अपने जीवन को जीऊं। हाउ डू आई डील विद फेलियर इन लाइफ। तो आज इस प्रश्न का हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे, वो भी बाइबल में से, कि अब जब मैं अपने जीवन में असफल हो चुका हूं, मेरे जीवन में असफलता आ गई है, तो अब मैं कैसे अपने जीवन को जीऊं। पहली चीज जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं जब असफलता आए, तो वो है कि अपनी असफलता, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना, अपनाना कि हम असफल हो चुके हैं। बाइबल में बहुत सारे जन थे, उनमें से दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने फेलियर को एक्सेप्ट भी किया बहुत बारी। और भजन संहिता में हमें ऐसे बहुत सारी कन्फेशंस, अंगीकार मिलता है जब लोगों ने ये कहा कि अब वो हार चुके हैं। भजन संहिता 73, साम 73 वर्स 26, जब हम भजन संहिता 73 उसकी 26 आयत पढ़ें, वो इस प्रकार से लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं। उसने एक्सेप्ट किया, जो सामिस है, जो भजन संहिताकार है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं हार चुका हूं। आई एम ब्रोकन, आई हैव फेल्ड। मेरा हृदय और मेरे मन दोनों हार चुके हैं। बोथ माई हार्ट एंड माई माइंड दे हैव फेल्ड। लेकिन वो कुछ आगे कह रहा है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। बट द लॉर्ड इज माई पोर्शन फॉर एवर। मैं तो हार चुका हूं, मैं तो फेल हो चुका हूं, परंतु परमेश्वर मेरा भाग है, ही इज माई पोर्शन। तो पहली चीज, जब हम फेल होते हैं, जब हम असफल हैं अपने जीवन में, तो हमें ये बात को अपनाना है, एक्सेप्ट करना है कि मैं फेल हो चुका हूं। कई लोग इस चीज को अपनाना ही नहीं चाहते कि मैं फेल हो गया हूं, क्योंकि वो एक शॉक में चले जाएंगे, उनको एक ऐसा बड़ा धक्का लगता है कि मैं फेल कैसे हो गया। नहीं, हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है, अपनाना जरूरी है कि मैं फेल हो चुका हूं अपने जीवन में। दूसरी चीज जो हमें करने की आवश्यकता है वो है, हमें अपने भविष्य की तरफ अब कार्य करने की आवश्यकता है। जो भूतकाल में होना था वो हो चुका है, जो पास्ट में होना था हो चुका है। हम फेल होने थे, हो चुके, हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं यदि हम अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट में सही से चलें। वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। इस चीज को सबसे अच्छे से एक ही व्यक्ति समझ पाया, वो थे प्रेरित पौलुस, अपोस्टल पॉल। वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में वैसे कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं। वो क्या काम करते हैं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस को पता चल गया कि जो बातें बीची थी कि वो भूल जाऊं, उनको अब उनका स्मरण ना करूं कि यार मैं फेल हो गया, कैसे हो गया मेरे जीवन में, ये कैसे हो गया। नहीं, कहते हैं कि मैं आगे की ओर भाग रहा हूं, मैं आगे की ओर भाग रहा हूं, ताकि उस इनाम को प्राप्त कर सकूं जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया है, कि वो फ्यूचर की तरफ वर्क करें कि भविष्य में क्या रखा है। ये थे पौलुस जो अपने पास्ट में कलीसिया को सता चुके थे और उनका जीवन इतना फलवंत था कि वो फरीसी भी थे, वो इब्रानी भी थे, वो यहाँ तक कि बिंजामिन के घराने से भी थे,
पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन वो कह रहे हैं वो सब बातें मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उस दौड़ में हूँ, उस दौड़ के लिए भागना चाहता हूँ जो आगे मेरे लिए रखी है। और हमें भी आवश्यकता है कि हम वो पुरानी बातों को भूल जाएं, उन पुरानी बातों पर स्मरण ना करें, परंतु जो आगे रखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम उसकी तरफ ध्यान लगाएं, हम आगे की ओर भागते चले जाएं, ना कि उस तरफ जो पीछे हो गया। जो असफलता हमने चखी उसको हम दोबारा ना चखें। इसलिए ज़रूरी है कि वर्तमान में कार्य करें ताकि भविष्य हमारा अच्छा हो, जैसे पौलुस कर रहे थे। तो पहली बात हमने देखी, अपने फेलियर, असफलता को अपनाना है, एक्सेप्ट करना है फेलियर को। दूसरा है कि अपने भविष्य के लिए कार्य करना है, कि जो हमारे भविष्य में है उसकी तरफ हम कार्य करें, उसकी तरफ दौड़ें। और तीसरी बात कि हमें ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें दोबारा उठाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, स्पेशली जो बिजनेस फेलियर होते हैं, जो व्यापार असफलता चखता है, वो लोग ऐसा ही कहते हैं कि अब तो सब कुछ चला गया, अब कुछ भी नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं, आपकी जान अभी भी उधर ही है। और इस बात का ध्यान रखिए कि परमेश्वर, जो मसीह में है लोग, परमेश्वर उनको उठाएंगे। परमेश्वर विश्वास योग्य है। और बाइबल में कुछ इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन उसका 24:16 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं तो गिर गया हूं, अब मैं उठ ही नहीं सकता। वो इंतजार करते हैं कोई और आएगा उन्हें उठाएगा। नहीं, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप उठिए और कार्य कीजिए। परमेश्वर ने आपको इतना बल दिया है कि आप खुद उठ सकते हैं। आपके साथ आपकी कलीसिया मिलकर आपको उठा सकती है। परमेश्वर आपको उठा सकते हैं। और यहां पर लिखा है 7 बार गिरे। यहां पर 7 बार लिटरली मतलब नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 बस अब गिर गया तो उठेगा। नहीं, ये फिगरेटिवली यूज किया कि वो व्यक्ति उठता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसने अपना विश्वास परमेश्वर में रखा है। ऐसा ना हो कि हम ये सोचें कि भाई अब कुछ नहीं रहा जीवन में। नहीं, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहते हैं कि वो 7 बारी भी गिरे, मतलब जितनी मर्जी बारी गिरे, परमेश्वर उसको उठाएंगे, वो उठ खड़ा होगा। परंतु जो दुष्ट हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा, वो गिरे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस पाप में गिरे हैं, जो असफलता उन्होंने चखी है, उनके जीवन में बार बार आती रहेगी, क्योंकि वो अपने दुष्ट कामों से नहीं हटेंगे। परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो मन फिराएंगे यदि उनसे गलती हुई है, परमेश्वर उनको उठाएंगे हर बार, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। चौथी बात जो हम देखेंगे वो है कि परमेश्वर आप अपना काम, जो परमेश्वर ने काम शुरू किया है आपके जीवन में, वो पूरा करेंगे। परमेश्वर कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ते। बाइबल में इस प्रकार लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक में कि जो उनका शब्द निकला है वो अपना कार्य पूरा किए बिना वापस नहीं आता, वो रास्ते में नहीं कहीं खत्म हो जाता। ये हमारी कोई गाड़ी की टैंकी नहीं है जिसमें तेल खत्म हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर का कार्य पूरा होता है, वो पूरा करते हैं। और ये लिखा है फिलिपियों की पत्री उसका 1 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य अच्छा वाला शुरू किया है, उसको वो पूरा भी करेंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते। मतलब वो चीज, चाहे असफलता उसमें आए या चाहे कुछ भी आए, वो काम पूरा होकर रहेगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में करना है, तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते, जब तक आपका जीवन है तब तक। तो इन 4 बातों को आप स्मरण कीजिए कि जब मैं असफल होता हूं अपने जीवन में, अब चाहे रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली है, चाहे बिजनेस है, चाहे एग्जाम है, आप फेल हुए, परमेश्वर नहीं हुए। परमेश्वर बिल्कुल फेल नहीं हुआ आपके जीवन में, वो आपको दोबारा से उठा सकते हैं। आपको एक्सेप्ट करना है अपने फेलियर को, आपको अपने भविष्य के लिए दोबारा से कार्य करना है, आपको भरोसा रखना है परमेश्वर पर कि वो आपको उठाएंगे, और परमेश्वर जो अपना काम है आप में उसको पूरा करेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते या आप प्रभु के पास नहीं चले जाते। आशा करता हूं कि पता चला कि जब हम असफल होते हैं तो हमें कैसे अपने जीवन को संभालना है। हाउ डू आई डील विद फेलियर? आई डील बाय एक्सेप्टिंग माई फेलियर, बाय वर्किंग टूवर्ड्स माई फ्यूचर, बाय बिलीविंग दैट गॉड विल रेज मी अप अगेन एंड दैट गॉड विल कंप्लीट हिज वर्क इन माई लाइफ। आइए प्रार्थना करते हैं।
पिता धन्यवाद कि आपने बताया कि जब हम असफल होते हैं अपने जीवन में तो हम कैसे उस असफलता से जूझें, उस कैसे असफलता को पिता हम देखें अपने जीवन में, अपने असफलता को अपनाएं, उस भविष्य की तरफ कार्य करें पिता जो आपने रखा है हमारे लिए। हम ये भरोसा रखें कि आप हमें दोबारा उठाएंगे और आप उस कार्य को पूरा करेंगे जो हमारे जीवनों में आपने शुरू किया है, जब तक प्रभु नहीं आ जाते हैं या हम प्रभु के पास नहीं चल जाते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बजाइए वो वाला, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और साथ ही साथ बाइबल की बात को फॉलो कीजिए। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और पिछली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपने नहीं देखी। और बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए बाइबल की बात।